हाँ। अ, आज लर्न करते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की। अ, अभी पहले देखते हैं कि भाई टाइम वेरिएंट होता है क्या। टाइम वेरिएंट क्या हो सकता है? टाइम वेरिएंट बोले तो यानी अगर कोई एखादा सिस्टम का रिस्पांस इनपुट से अगर वेरी होता है तो ऐसे सिस्टम्स को हम टाइम वेरिएंट सिस्टम्स कहेंगे। हाँ, यानी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। A system is said to be time variant if its input and output, राइट करो हाँ मेरे साथ साथ, and its input and output characteristics are changes with time। यानी टाइम का अगर वेरिएशन हुआ, ओके, और ऐसे सिचुएशन में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको कोई चेंज अगर दिखाई दिया तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कहोगे टाइम वेरिएंट सिस्टम, राइट। और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोले तो अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम if its input and output characteristics are not changes with time। ओके, अगर ऐसा रहा तो हम उस सिस्टम्स को कहेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आ गई दोनों डेफिनेशन, लिख लो। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट में अगर आप कहोगे एक आदि सिस्टम है तो उसमें वह इनपुट और आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम अगर इनवेरिएंट है तो टाइम इनवेरिएंट में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस होंगे नहीं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली सिमिलर होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कहोगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राइट। अभी अपने को यहाँ पर ये देखना है कि भाई यहाँ अगर आपको कोई एक आधी सिस्टम्स अगर दी गई तो वह सिस्टम्स को आप ढूंढोगे कैसे कि ये वेरिएंट सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसीजर दे रहा हूँ। तो प्रोसीजर की कुछ स्टेप्स रहेगी। ओके, इस प्रोसीजर में मैं कुछ स्टेप्स आपको दे रहा हूँ। ये स्टेप्स आप अगर लिखोगे और इस तरह अगर फॉलो करोगे तो हमें यहाँ पर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, तो पहली स्टेप दे रहा हूँ, डिले द इनपुट सिग्नल, राइट। ओके, डिले द इनपुट सिग्नल बाय के। ओके, जनरली हम डिले और एडवांस ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर डिले करेंगे इनपुट सिग्नल को बाय के इनपुट। ओके, या के आप यूनिट्स भी बोल सकते हो। ओके, तो के यूनिट्स और या के आप उसे कहोगे के यूनिट्स के द्वारा। ओके, इन टाइम। ओके, अगर आप यहाँ पर डिले करते हो तो ऐसे सिचुएशन में देन डिटरमाइन डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम
then determine the response of the system for the delayed input signal. For the delayed input signal. ओके अभी आप जो यहाँ पर आउटपुट यहाँ रिस्पॉन्स जो फाइंड आउट करोगे तो वह रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ओके एज अ y1 ऑफ n. ओके लेट द रिस्पॉन्स बी y1 ऑफ n. ओके तो हम उसे वह रिस्पॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एज अ y1 ऑफ n. रिमेंबर व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट okay of the procedure finding the time variant and time invariant. Delay the input signal by k unit in time, then determine the response of the system for the delayed input signal. Okay, we consider that response as a y1 of n. Got it? लिख लो. Right? Now second point. Okay, second point. Now delay the response of the system. Delay the response of the system. ओके यानी हम अभी क्या करने वाले हैं हमें इनपुट नहीं आउटपुट लेना है. फॉर एग्जांपल हम y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कहते हैं ना तो x ऑफ n बोले तो इनपुट सिग्नल हो गया. ओके और y ऑफ n बोले तो डिले द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम यानी y ऑफ n यह रहेगा आपका रिस्पॉन्स. ओके तो डिले द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर undelayed. Okay, delay the response of the system for undelayed. Okay, जो डिले हमने दिया नहीं वो इनपुट को ओके फॉर undelayed input. Okay, for undelayed input by k units. Okay, by k units of time. ओके आप वह रिस्पॉन्स को यहाँ पर डिले करो और वह यहाँ रिप्रेजेंट करो. लेट द रिस्पॉन्स बी y2 ऑफ n. राइट ये दो स्टेप्स रहेंगी. पहली स्टेप्स क्या है इनपुट को और दूसरा है आउटपुट को. ओके ये दो स्टेप्स लिख लिए आपने. ओके अगर आपने ये लिख लिए होंगे तो मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप दे रहा हूं. ओके थर्ड स्टेप्स क्या रहेगी थर्ड पॉइंट रहेगा. ओके थर्ड पॉइंट रहेगा चेक y1 of n is directly proportional to y2 of n. अगर y1 और y2 अगर यहाँ पर इक्वल रहे ओके इफ बोथ आर इक्वल अगर ऐसी सिचुएशन है ओके तो मैं यहाँ पर उसे लिख रहा हूँ. रिमेंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ. आपने लिख लिया ना पहला पॉइंट. ओके अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन में ओके इफ बोथ ओके इफ both are equal then the system what क्या रहेगा then the system is TIV time invariant system. okay if both are not इक्वल है ना इनपुट और आउटपुट कैरेक्टर इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है ना टाइम वेरिएंट हो गया. ओके आर नॉट इक्वल ओके देन द सिस्टम is
TV system. Okay, right? If both are equal, then the system is time invariant system. Okay, if both are not equal, then the system is time variant system. लिख लो. Okay, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा यह पॉइंट, राइट? अगर यहाँ अगर आप ये तीनों स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि यह टाइम वेरिएंट सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट. ओके, राइट? चलो अभी मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर ऑब्जर्व करवा रहा हूँ कि आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर उसे कैसे लिखोगे और ड्रॉ करोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट था, क्या था? डिले द इनपुट सिग्नल, यानी आपको यहाँ पर x ऑफ n दिया है. ओके, तो x ऑफ n यह आपका है इनपुट सिग्नल, राइट? यह है इनपुट सिग्नल. ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये सिग्नल को यहाँ पर डिले कर रहा हूं. ओके, डिले यहाँ पर z रेस टू माइनस के. ओके, यहाँ पर डिले करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं z माइनस के, z रेस टू माइनस के. इसे यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए इसे कहा जाता है डिले, राइट? अगर मैं यहाँ पर उसे डिले करता हूं तो x ऑफ n यहाँ पर हो जाएगा x ऑफ n माइनस के. गॉट इट माय पॉइंट? यहाँ क्या हो जाएगा? x ऑफ n सिग्नल x ऑफ n माइनस के, और ये x ऑफ n माइनस के यह जो सिग्नल है यह हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, यानी सिस्टम को अप्लाई करेंगे और उसके द्वारा हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे. वह रहेगा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ओके, तो वह हम रिप्रेजेंट करेंगे y1 ऑफ n के द्वारा. वह हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ y1 ऑफ n, राइट? ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सेकंड स्टेप दे रहा हूं, तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे? हमें यहाँ पर सिस्टम कंसीडर करना है इनपुट के साथ, यानी हमने x ऑफ n यहाँ पर एज अ इनपुट सिग्नल अगर लिया है. ओके, यह इनपुट सिग्नल हम सिस्टम को अप्लाई करेंगे. सिस्टम क्या जनरेट करेगी? यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेगी. व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू विल गेट? दैट इज y ऑफ n आउटपुट मुझे यहाँ पर एग्जांपल मिलेगा. तो ये रिस्पॉन्स रहेगा सिस्टम का. ओके, तो ये रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम को हम यहाँ पर डिले करने वाले हैं. ओके, अगर आप यहाँ पर उसे डिले करोगे तो वो डिले के लिए हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एज अ z रेस टू माइनस के, यानी व्हाट इज y ऑफ n? y ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ n. ओके, y ऑफ n को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, यानी y of n is the output or x of n is the input. Okay, this input is applied to the system and system will generate the output. Okay, तो उसी तरह ये हमारा इनपुट रहेगा यहाँ इस आउटपुट के लिए. y of n इस आउटपुट के लिए ये इनपुट रहेगा. तो ये हम यहाँ पर डिले करेंगे. तो डिले करेंगे तो क्या डिले होगा? यहाँ पर x of n डिले होगा. तो हम यहाँ आउटपुट लेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर y2 ऑफ n के द्वारा, राइट? y2 ऑफ n के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्या डिले होगा यहाँ पर? यहाँ डिले होगा x ऑफ n माइनस के, यानी हमें आउटपुट की एक्सप्रेशन मिलेगी x ऑफ n माइनस के. ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगी y2 ऑफ n की. रिमेम्बर? ओके, उसी तरह अगर आप ऊपर में अगर देखते हो तो x ऑफ n माइनस के हम यहाँ पर सिस्टम को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स रहेगा वह y1 ऑफ n रहेगा, और y1 ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ n माइनस के.
अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे दोनों रिस्पॉन्स y1 ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस के और y2 ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस के, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी चेक कंडीशन क्या कहती है, अगर y1 ऑफ n एंड y2 ऑफ n अगर बोथ आर इक्वल देन द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर यहाँ पर दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कहोगे टाइम वेरिएंट सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है बात? ओके आपको यहाँ पर मैंने थियोरेटिकल पॉइंट्स में भी यहाँ पॉइंट्स बताया, प्रोसीजर बताया और ग्राफिकली भी आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताया। ओके देखो अभी यहाँ पर बराबर लिख लो उसे, लिखने के बाद हम यहाँ पर अभी प्रॉब्लम्स में एंट्री करते हैं। ओके प्रॉब्लम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम, y of n is equal to n into x of n, right? y of n is equal to n into x of n, right? याद करो स्टेप्स क्या क्या दिए मैंने। ओके पहली स्टेप्स लेते हैं। आपको क्या करने के लिए कहा है, डिले द इनपुट्स, राइट? डिले द इनपुट्स। ओके अब यहां पर इनपुट कौन कौन से है भाई, राइट? y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n है, तो n और x ऑफ n ये इनपुट हुआ और y ऑफ n यह आउटपुट हुआ, यानी वो रिस्पॉन्स हो गया, राइट? तो हमें डिले यहां पर कैरी आउट करना है n और x ऑफ n को। ओके तो n हो जाएगा यहां पर n माइनस के और x ऑफ n हो जाएगा यहां पर x ऑफ n माइनस के, राइट? समझ में आ रही मेरी बात? हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर y1 ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस के इंटू एक्स ऑफ n माइनस के। गॉट माई पॉइंट? तो ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया भाई। ओके ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट है डिले द व्हाट। अब इनपुट हो गया, हमें इनपुट को नहीं डिले करना है, हमने इनपुट को सिस्टम को अप्लाई किया। याद रखो डायग्राम मैंने बताई है, इनपुट यहाँ पर सिस्टम को अप्लाई किया, सिस्टम का आउटपुट आया y ऑफ n और वो y ऑफ n में जो इनपुट है वो इनपुट को डिले करना है, यानी डिले द रिस्पॉन्स, यानी डिले द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ओके यानी जो यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है वो रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में यहाँ पर उसमें इनपुट को डिले करना है आपको। यहाँ पर ओके गिवन क्या था, गिवन था y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n, ये रिस्पॉन्स है और ये आपका उसमें इनपुट है। लेकिन इस इनपुट में भी आपको यहाँ पर इनपुट ही डिले करना है, मल्टीप्लायर नहीं डिले करना है, याद रखो, यहाँ याद रखो। ओके तो यहाँ इनपुट जो है वह इनपुट रहेगा आपका x ऑफ n, तो ये x ऑफ n ही आप यहाँ पर चेंज करोगे एज x ऑफ n माइनस के, राइट?
और ये n एज इट इज रहेगा आपका, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो n आपने अप्लाई कर दिया सिस्टम को, और उस सिस्टम को अप्लाई होने के बाद वो n एज अ मल्टीप्लायर आपको वहां पर आउटपुट में प्रेजेंट हुआ है। तो मैं यहाँ उसे रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं y1 ऑफ n के जगह अभी y2 ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू x ऑफ n माइनस k। गॉट माई पॉइंट? जिनको नहीं समझा मैं उन्हें यहाँ डायग्राम के द्वारा मैं समझा रहा हूं। देखिए, मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूं। आपने क्या किया, यहाँ पर x ऑफ n इनपुट लिया है। ओके, x ऑफ n के साथ n यह इनपुट यहाँ पर प्रेजेंट था, आपने उसे सिस्टम को अप्लाई कर दिया। ये है सिस्टम। ये सिस्टम को अप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है y ऑफ n। गॉट इट? y ऑफ n क्या मिला आपको? n इंटू एक्स ऑफ n, राइट? किसी को कोई ट्रबल भाई समझने में? गॉट इट? n इंटू एक्स ऑफ n यह था इनपुट। ओके, और यह इनपुट आपने सिस्टम को अप्लाई किया। सिस्टम को अप्लाई करने के बाद y ऑफ n मिला। y ऑफ n यह n इंटू एक्स ऑफ n था। अभी n की और x ऑफ n की प्रोसेस हो गई। अब बच गया यहाँ आपका यह रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स को आपने यहाँ पर भेजा डिले के लिए। ओके, यानी z रेस टू माइनस के। लेकिन ये z रेस टू माइनस के ये डिले आपको प्रोसेस करेगा सिर्फ इनपुट्स के ऊपर। इनपुट क्या था? x ऑफ n। ये n ये तो मल्टीप्लायर हो गया, अभी इसमें कोई प्रोसेसिंग होगी नहीं। तो प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आपको यहाँ पर y2 ऑफ n मिलेगा। वह y2 ऑफ n आपको प्रोसेस करके देगा सिर्फ x ऑफ n माइनस k में। n माइनस k यहाँ पर नहीं देगा, यानी ये n एज अ मल्टीप्लायर कांस्टेंट रहेगा, और ये x ऑफ n यहाँ पर n माइनस k बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? समझा कि नहीं भाई? समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में ये मेरी यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन होने के वजह से अब मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट में जा रहा हूं। यह थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूं। ओके, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वेदर एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 बोथ आर मैचेस। रिमेंबर, y1 of n is not matches with y2 of n। अगर देखिए मैच नहीं करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इट इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्या, कौन सी सिस्टम है ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि इसका रिस्पांस टाइम के साथ वेरी हो रहा है। इसका सिस्टम का रिस्पांस टाइम के साथ वेरी हो रहा है। यहाँ पर n माइनस के इंटू एक्स ऑफ n माइनस के है, और यहाँ पर है n इंटू एक्स ऑफ n माइनस के। आई होप आपको समझ में आया एग्जाम्पल, राइट? जिसको नहीं समझा वो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप में और पूछेगा, राइट? कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको आउटपुट यहाँ समझाया ग्राफिकली भी। देख लो, देख लो, लिख लो, देख लो, लिख लो, लिखो लिखो। लिख लिया भाई? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट लू क्या करूँ? इरेज। देखो, हाँ, अभी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1, राइट? हाँ, चलो आंसर लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं इसमें। ओके, डिले द इनपुट सिग्नल।
भाई डिले द इनपुट सिग्नल, डिले द इनपुट सिग्नल, इनपुट कौन कौन से है यहाँ पर, एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन माइनस वन, एक्स ऑफ एन भी है और एक्स ऑफ एन माइनस वन भी है, तो ये हमारे यहाँ पर इनपुट सिग्नल है। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, हियर इनपुट्स आर x ऑफ n एंड x ऑफ n माइनस वन, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, हाँ? लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो। ओके, सो हियर दे आर delayed by k. Okay, so I write here x of n. Okay, directly output की expression लिखता हूँ ना भाई, y1 of n is equal to x of n minus k. n को n minus k से replace कर देंगे और यहाँ पर x of n minus k minus वन, x ऑफ n माइनस के और x ऑफ n माइनस के माइनस वन। ओके, ये हो जाएगी मेरी एक्सप्रेशन, ये रहेगा पहला इक्वेशन। राइट, चलो नेक्स्ट सेकंड। नाउ क्या डिले करना है, अभी इनपुट हो गया तो सेकंडली डिले द रिस्पॉन्स of the on system. Okay, delay the response of the system for what, on delayed inputs. ओके, जो अनडिले हुए हैं, ओके, वह इनपुट्स को हम यहाँ पर डिले करने वाले हैं। राइट, अब यहाँ x ऑफ n और x ऑफ n माइनस वन यही अनडिलेड इनपुट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वह यहाँ पर x ऑफ n और x ऑफ n माइनस वन यह अनडिलेड इनपुट है, क्योंकि हम यहाँ x ऑफ n ओके प्लस x ऑफ n माइनस वन, अगर हम यह सिग्नल हम सिस्टम्स को अप्लाई करते हैं तो यही यहाँ पर मुझे आउटपुट में प्रेजेंट रहेगा y ऑफ n। y ऑफ n इज क्या रहेगा, x ऑफ n प्लस x ऑफ n प्लस वन। यहाँ पर मल्टीप्लायर क्वांटिटी नहीं है तो इस वजह से वही डिलेड में आएंगे। तो वही डिलेड में अगर मैं यहाँ पर z रेस टू माइनस k में पास करूं तो वो मुझे यहाँ पर y2 ऑफ n में मिलेंगे मुझे यहाँ x ऑफ n माइनस के प्लस x ऑफ n माइनस के माइनस वन। राइट, क्योंकि उसमें कोई यहाँ पर डिले की गुंजाइश अलग अलग यहाँ पर मल्टीप्लायर है नहीं, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन रहेगा। गॉट इट? नाउ हियर थर्ड पॉइंट इज here, okay, here equation, okay, y1 of n is directly proportional to y2 of n। अगर यहाँ इक्वल है, ओके, तो यहाँ अगर इक्वल है तो सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। कौन सी? टाइम वेरिएंट नहीं, कौन सी? क्योंकि टाइम वेरिएशन नहीं हो रहा है भाई, टाइम वेरिएशन नहीं हो रहा है। एक्स ऑफ एन माइनस के एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस वन है, दोनों का यहाँ पर एक्सप्रेशन इक्वल है। इक्वलिटी के लिए है TIV, बराबर बोले आप, TIV सिस्टम है, याद रखो। यहाँ यह TIV सिस्टम आपकी यहाँ रहेगी। देखो कोई दिक्कत डाउट देख लो, लिखो फटाफट। चलो हो गया लिख के, चलो थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। y of n is equal to x of minus n
बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली बोल देते सर बहुत इजी है। आपने तो पहला एक्स ऑफ एन बोला ना, तो एक्स ऑफ एन की वजह से यहाँ पर ये सिस्टम टी आई वी में जाएगा, राइट। तो देखते हैं टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो ये तो भाई दो स्टेप्स जाने के बाद ही पता चल जाता है, राइट। ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, तो फटाफट फटाफट आंसर भी लेते हैं, देखते हैं टी आई वी है या टीवी है। ओके। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के बाद बोलते हैं कि सर एक्स ऑफ एन इज यानी डायरेक्टली ये सिस्टम यहाँ पर टी आई वी रहेगा। लेकिन देखो देखो, इसमें पहला पॉइंट लेते हैं, डिले the inputs, right? Delay the inputs of the system. चलो, इनपुट कौन सा है भाई? सामने है आपके इनपुट्स x of minus n. Okay, here x of minus n is input, so that's why we do delay of that signal, यानी इसको z रेस टू माइनस के द्वारा पास कर दो, आपको मिल जाएगा डिलेड, यानी यहाँ पर हो जाएगा x ऑफ माइनस n। ओके, और यहाँ माइनस n को बाजू में रख के n को माइनस के करा रहा हूं, राइट, और ब्रैकेट लिखता हूं। ओके, क्योंकि हमें क्या डिले करना है, एक्स ऑफ एन, ये फोल्डेड सिग्नल है, राइट। तो मैंने माइनस साइन बाहर निकल लिया, एन को डिले कर रहा हूं भाई, इनपुट को है, तो एक्स ऑफ एन को डिले होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन प्लस के, राइट। आपको मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस एन प्लस के, तो मैं ये डायरेक्ट y1 ऑफ n लिख दूं इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन प्लस के, क्योंकि यही तो रिस्पॉन्स रहेगा सिस्टम का। गॉट इट। चलो सेकंड लेते हैं, डिले द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर ऑन डिलेड इनपुट्स, राइट। अब यहाँ हमारा इनपुट है एक्स ऑफ माइनस एन, ये अगर सिस्टम को जाएगा तो सिस्टम को ये डायरेक्टली एक्स ऑफ माइनस एन एज अ वाई ऑफ एन ही मिलेगा, वाई ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ माइनस एन। और ये अगर मैं आगे यहाँ इसे डिले करने जाऊंगा, तो डिले यहाँ करूंगा, तो एक्स ऑफ माइनस एन, नाउ माइनस एन पक्का हो गया, यहाँ पर माइनस एन सिग्नल था फोल्डेड, ओके, लेकिन अभी यहाँ पर ये नेगेटिव एन हो गया, राइट। सो यहाँ हम उसे जस्ट डिले करने जाएंगे जेड रेस टू माइनस के, तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा y2 ऑफ n इज इक्वल टू, यानी माइनस एन यहाँ आपको मिलेगा एक्स ऑफ माइनस एन के साथ, रिमेंबर माइनस एन के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस के, रिमेंबर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रहेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई y2 ऑफ n इज इक्वल टू आपको मिलेगा x ऑफ माइनस एन माइनस के। इसी वजह से कह रहा था कि जल्दी मत करो, याद रखो। तो ये थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है, हियर y1 of n is not equal to y2 of n, hence सिस्टम क्या आएगा अभी, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम आएगा, ओके। हेंस इट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, हेंस इट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पहला एक्सप्रेशन मिल रहा है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस के, और सेकंड मिल रहा है एक्स ऑफ माइनस एन माइनस के। इस वजह से यह सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है उस रिस्पॉन्स ने गड़बड़ कर दिया भाई, डिले द रिस्पॉन्स, यानी यहाँ पर
जो अनडिलेड सिग्नल था उसने गड़बड़ कर दिया, यहाँ ये गड़बड़ पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर ये सिस्टम जाती है आपके टाइम वेरिएंट्स में, राइट। लिखो 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 लिखो। चलो और एक ले लेते हैं आखिरी। हो गया। अच्छा, देखो अभी थोड़ा मिक्स ले रहा हूँ। फोर्थ एग्जांपल है, y of n is equal to 2 into x of n minus y of n minus 1। देखो भाई हो रहा होगा, हुआ क्या प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में क्या चल रहा है ना, समझ में आया। हाँ, बात समझ में आ रही है। देखो, y of n is आउटपुट, ओके, 2 इंटू एक्स ऑफ एन इनपुट, और ये y इंटू वाई ऑफ n माइनस वन, ओके, यानी ये डिलेड आउटपुट। रिमेम्बर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को फॉलो करो, आउटपुट निकालो, एक्सप्रेशन को डरने का नहीं, राइट। तो यहाँ एक्सप्रेशन कोई भी रहने दो, हमारा यहाँ पर प्रोसीजर के हिसाब से पहला पॉइंट है, डिले द इनपुट सिग्नल, ओके। हमारे पास यहाँ इनपुट कौन है ये पहचानो। रिमेम्बर, भले भी यहाँ एक्स ऑफ एन यह आपका इनपुट नोन है, आपको पता है भाई, हियर इनपुट, ओके, इज एक्स ऑफ एन, ये आपको पता है, एक्स ऑफ एन इज इनपुट। क्या उसके साथ साथ माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन इनपुट नहीं है? रिमेम्बर, वो भी यहाँ पर इनपुट है, बिकॉज आप फीडबैक में उसे इनपुट नहीं ले सकते हो क्या। फीडबैक अगर सिग्नल है तो फीडबैक डिलेड सिग्नल है, तो डिलेड सिग्नल यहाँ पर आप उसे ले सकते हो। सो दैट्स वाई ये भी एक इनपुट का ही टाइप रहेगा, तो ये इनपुट ही कंसीडर करोगे, आप उसे आउटपुट नहीं कंसीडर करोगे। इसलिए मैंने कहा इनपुट इक्वेशन से डरो मत, जो इक्वेशन है उसको अपनी प्रोसीजर अप्लाई करो और उसे यहाँ पर आउटपुट में लिखो, y1 ऑफ n इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लायर है, तो ये 2 इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, इसमें कोई x या कोई n कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स वाई उसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, x ऑफ n माइनस के, रिमेम्बर n पॉजिटिव है, इस वजह से n माइनस के माइनस y ऑफ n माइनस के, ओके, माइनस वन। गॉट इट? कोई डाउट भी, कोई ट्रबल? ये आपका रहा एक्सप्रेशन नंबर वन, राइट। चलो सेकंड एक्सप्रेशन को जाते हैं, डिले द रिस्पॉन्स, ओके, डिले द रिस्पॉन्स फॉर अनडिलेड, फॉर अनडिलेड इनपुट, ओके, फॉर अनडिलेड इनपुट, राइट। तो यहाँ आपको अनडिलेड इनपुट को यहाँ रिस्पॉन्स में लेना है। रिमेम्बर, अब यहाँ पर आपका देखो, डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ,
2 इंटू एक्स ऑफ एन ये इनपुट है, राइट। ओके, ये आपने सिस्टम्स को दिया। ओके, सिस्टम का रिस्पॉन्स है भाई y ऑफ n, राइट। अब यहाँ पर y ऑफ n है, तो ये 2 इंटू एक्स ऑफ एन, यहाँ पर y ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ऑफ एन मिल रहा है, लेकिन इसमें और कोई यहाँ पर और एक कंपोनेंट जो आपके इस पे यहाँ पर जोड़ दिया y ऑफ n माइनस वन, वो तो नहीं आया यहाँ पर, रिमेम्बर, क्योंकि ये इनपुट रहा। ओके, यहाँ पर आपको बताते समय पहली स्टेप्स में डिले द इनपुट मैंने कहा कि भाई ये एक पार्ट है यहाँ पर इनपुट का, तो इस वजह से ये इनपुट आ गया, क्योंकि ये इनपुट है। ये इनपुट किसके लिए था? ये इनपुट था सिस्टम्स के लिए। रिमेम्बर, ये इनपुट था आपका यहाँ पर सिस्टम्स के लिए। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर ये सिस्टम्स के लिए इनपुट क्या है? एक्स ऑफ एन। लेकिन एक्स ऑफ एन जब अप्लाई करोगे तो आपको वाई ऑफ एन मिलेगा, और जब वाई ऑफ एन मिलेगा तो वाई ऑफ एन माइनस वन कब मिलेगा? जब ये आउटपुट आप उसको प्रोसेस करोगे। क्या पॉइंट बोला भाई? जब आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट को प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस आउटपुट आपका माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन आएगा। इसलिए क्या मैं इसे यहाँ इस सेकंड पॉइंट में एज इनपुट कहूं? क्या उचित रहेगा? रिमेम्बर, ये उचित नहीं रहेगा। इस वजह से, ये रीजन होने के वजह से मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, y2 ऑफ n इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू एक्स ऑफ n माइनस के। ओके, क्योंकि n को यहाँ पर डिले करना पड़ेगा, तो वो जाएगा x ऑफ n माइनस के। लेकिन यहाँ पर y ऑफ n माइनस वन ये प्रोसेस आउटपुट रहेगा, इस वजह से यहाँ वह एज इट इज रहेगा और आपको एक्सप्रेशन इस तरह मिलेगा। कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड। ओके, ये रीजन यहाँ है, इसी वजह से यहाँ ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखा। गॉट माय रीजन? ओके, समझ में आया? इस वजह से मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, हियर y1 of n is not matches with y2 of n, therefore the system, okay, it is, okay, here it is, okay, what time variant system। क्या आएगा ये आएगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। देखो, कोई डाउट भाई? मैंने रीजन भी दिया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी लगता है भाई डाउट है, यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली, राइट। अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हो तो मैं उसी में सारे आंसर्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई उसमें अगर प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके।